आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अधिकारी कर्मचारी पिछले 5 दिन से लगातार कागजों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। नकदी सहित अन्य दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। अधिकारी खंगाल रहे हैं। अधिकारियों के लिए रजाई गद्दी का इंतजाम किया गया। पिछले 5 दिनों में अभी अधिकारी कर्मचारी आयकर विभाग में डटे हुए हैं। आयकर भवन में ही चेतन से हो रही है पूछताछ। सौरभ शर्मा से सबसे करीबी हैं चेतन गौर। कैश और अन्य दस्तावेजों की जांच हो रही है और अधिकारियों के लिए रजाई गद्दे का इंतजाम किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और 5 दिन से कागजों की स्क्रूटनी हो रही है। कैश और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी आयकर विभाग में डटे हुए हैं। भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और 5 दिन से कागजों में एमपी अजब है, एमपी गजब है। एमपी में पैसे के दम पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता, इसका एक उदाहरण परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग में अकूत दौलत कमाई कि जिसके दम पर वो अधिकारियों और कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा था। राजधानी भोपाल के शाहपुरा रहवासी कॉलोनी में सौरभ शर्मा के द्वारा स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है। सौरभ शर्मा के स्कूल का जायजा लिया है संवाददाता वैभव गुप्ता ने। एमपी गजब है और एमपी में जो लोग कहते हैं पैसा नहीं है, उनके लिए एक सबक है कि जिस तरीके से एक लावारिश गाड़ी में जो कि राजधानी भोपाल के पास में मिलती है, उसमें 52 किलो सोना मिलता है और जो सोना जिसका बताया जा रहा है वो है पूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से अकूत दौलत होने की जानकारी मिली है। एक डायरी भी मिली है जिसमें बड़े नेताओं के अफसरों के नाम सामने आए हैं। लेकिन उसका एक एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं। ये जिस स्कूल के पीछे ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है सौरभ शर्मा की बिल्डिंग। जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी इसमें खोले जाने की बात सामने आ रही है और रिहायशी इलाके में एक कमर्शियल स्पेस बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों को ताक पर रख के इस स्कूल का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो आसपास के रहवासी हैं वो भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बीडीए ने पता नहीं किस आधार पर ये जो ज़मीन है इसका लैंड यूज परिवर्तित किया, क्योंकि एक बार इससे पहले भी इसका लैंड यूज परिवर्तित किया गया था, लेकिन रहवासियों की आपत्ति के बाद उस लैंड यूज को वापस कमर्शियल यूज हटाकर फिर से सौरभ शर्मा ने बीडीए के जो अधिकारी हैं उनको पैसा खिलाया। उसके बाद इसका लैंड यूज बदला गया। नगर निगम से भी इसकी परमिशन ली गई। जब यहाँ के रहवासी हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट ने भी इस स्कूल को बनाने की परमिशन दे दी है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से सौरभ शर्मा की रसूख है, वो अपने पैसे के दम पर किस तरीके से नियमों को ताक पर रख के रिहायशी इलाके में इस स्कूल का निर्माण करवा रहा है। लोग भी यहाँ पर स्कूल को लेकर आपत्ति दिखा रहे हैं कि जब ये स्कूल बन जाएगा तो उसकी बसेस कहाँ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पार्क है, ये पार्क है पूरा, ये पूर्व पार्क था, लेकिन इस पार्क का जो आधा हिस्सा है उसमें ये स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्क का गेट है। और ऐसी भी यहाँ पर जानकारी मिली है कि स्कूल को जो ज़मीन को निर्माण को लेकर जो परमिशन मिली थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं झूले हैं बाकायदा। पहले लोग यहाँ पर घूमते थे, बच्चे यहाँ पर घूमते थे, लेकिन इस बार सौरभ शर्मा ने अपनी रसूख के दम पर, अपनी पावर के दम पर, अपने पैसे के दम पर ये यहाँ पर स्कूल का यहाँ पर निर्माण करवा रहा है। और इसी स्कूल की फ्रेंचाइजी के सिलसिले में सौरभ शर्मा मुंबई गया था, फिर वहाँ से दुबई की ओर रवाना हो गया है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सौरभ शर्मा को पकड़ा जाए। कब वो पकड़ में आएगा अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से नीरव मोदी गायब हो गया था देश छोड़कर, क्या उसी राह पर सौरभ शर्मा भी आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से संपत्ति मिली है और 52 किलो सोना मिला है, 10 करोड़ की नकदी मिली है, करोड़ों के जेवरात मिले हैं, प्रॉपर्टी होने की जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि परिवहन विभाग में किस तरीके से काली कमाई था, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था, किस तरीके से अपनी रसूख के दम पर सौरभ शर्मा अधिकारियों को
चाहे कानून की बात की जाए, उसको अपने हाथ में ले रहा था, अधिकारियों के अपने उंगली के निशाने पर नचा रहा। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि शाहपुरा का जो प्राइम स्पेस जो हम कह सकते हैं, ये रहवासी कॉलोनी है। रहवासी कॉलोनी में लैंड यूज परिवर्तित करवा दिया गया। नगर निगम ने तक इसकी परमिशन रद्द कर दी थी। इसके बाद कोर्ट हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट से यहाँ पर उसको परमिशन मिल गई, उसका स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार कैसे लैंड यूज परिवर्तित हो सकता है और रसूख की दम पे क्या मध्य प्रदेश में नहीं किया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। सर, ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी, ये किसकी बिल्डिंग थी, क्या था पूरा सर मामला? क्या है ये अनथराइज किसी ने बीडीए वालों को रिश्वत खिला के अलॉट करा ली, पहले भी कराई थी किसी ने। तो यहाँ के लिए न्यूसेंस है पूरा। अब आसपास रहने वाले इतने बच्चे आएंगे, बसें खड़ी होंगी, कैसे चलेगा ये? कि बीडीए वालों ने कर दिया कुछ ले दे के। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? यहाँ की है लोगों ने, पहले भी की थी, तब वो हटा दिया था पहले वाले को। फिर ये दोबारा दूसरा आ गया है थोड़ा ज्यादा कि पैसे वाला है, पावरफुल, तो इसने पैसे वैसे खिला खिला के सब करा दिया है। अच्छा। सौरभ शर्मा कोई थे, उन्हीं ने बन लिया है ये। पहले वो आरटीओ में सिपाही थे शायद 6-7 साल, तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। करप्ट आजकल क्या होता है, ये करप्ट लोगों के साथ मिलके सब कमा लेते हैं। और ये अलॉट होनी नहीं चाहिए, ये तो रेसिडेंस, यहाँ लोग रहते, बच्चे खेलते थे। ये जो पार्क की जमीन थी ये तो? हाँ, पार्क की जमीन है, वो उसको पूरा कवर कर लिया, जितनी वहाँ कागज में ली है उससे ज्यादा में बना लिया है। अब ये यहाँ तो न बच्चे खेल पाते हैं ना वो। अभी आगे चल के यहाँ बसें अगर खड़ी होंगी आसपास, कहाँ खड़ी होंगी, जगह नहीं है ना। मरीजों को एंटीबायोटिक्स देती है, जिससे कुछ ही दिनों में, लगभग 1 हफ्ते के अंदर मरीज ठीक हो जाता है। हालांकि अब इसकी तुलना फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में और वहीं आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब आयकर विभाग की रडार पर पूरा परिवहन विभाग है। आयकर विभाग के हाथ लगी पूर्व कांस्टेबल की डायरी। सौरभ की डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है। हर साल 100 करोड़ का काला हिसाब होता था। 52 जिलों के आरटीओ के बड़े अफसरों के नाम नंबर भी मिले हैं। हर माह पहुंचने वाली रकम भी लिखी रही है। उगाही की काली कमाई का पैसा ऊपर तक ईडी फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग यूनिट भी मामले में जुटी हुई है। तो अब आयकर विभाग के रडार पर पूरा परिवहन विभाग है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग के हाथों पूर्व कांस्टेबल की डायरी लगी है। अब सौरभ की डायरी में बड़ा खुलासा हुआ है। हर साल 100 करोड़ का काला हिसाब होता था। 52 जिलों के आरटीओ के बड़े अफसरों के नाम नंबर भी मिले हैं। हर माह पहुंचने वाली रकम लिखी गई है। उगाही की काली कमाई का पैसा ऊपर तक। सौरभ के सहयोगी चेतन का 150 पन्ने का बयान दर्ज किया गया है। चेतन ने अफसरों के साथ कई बड़े नेताओं से सौरभ के गठजोड़ का खुलासा किया है। चेतन के बयान पर अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। और गुरुवार रात मेंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना मिला था। 11 करोड़ रुपए कैश के साथ एक कार जब्त की गई। जांच के दौरान आईटी के अधिकारी के साथ एक डायरी भी लगी थी हाथ। और वहीं मध्य प्रदेश में बिल्डरों पर आयकर की कार्रवाई और बेहिसाब संपत्ति मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया है। ये नाम एमपी के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का है। इनका दबदबा पूर्व की सरकार में काफी बुलंद था। पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस ने पद पर रहते हुए
डेंसिटी के इस एरिया में ग्रीन बेल्ट के नियम में छूट देकर निर्माण की परमिशन दिलवाई थी। कांग्रेस इस मामले में प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर ईडी, सीबीआई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर मामले की जांच की मांग करेगी। आपको बता दें कि सेवनिया गौड़ में इकबाल सिंह बैस की जमीन है, जहां पर बिल्डर्स को पिछले 10 सालों से भोपाल झील का ग्रीन बेल्ट और लो डेंसिटी एरिया होने के चलते निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन 18 अक्टूबर 2021 को जैसे ही कुणाल बिल्डर्स के सेंट्रल पार्क